कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टिप्स फॉर जॉब इंटरव्यू। देखिए, ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। स्पेशली जब जॉब की बात आती है तब तो वो बिल्कुल ही आसानी से नहीं मिलती। पर जॉब सिर्फ हमें पाने के लिए जिद्दोजहद करने की भी ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। एक बार हमने जॉब पा ली तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए भी उतनी ही कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। और जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले होते हो तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होने लगता है। बहुत सारे नेगेटिव जो थॉट्स है वो आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस वाइल गोइंग टू द इंटरव्यू। और इंटरव्यू के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें, इट्स ऑल रिगार्डिंग टू द कॉन्फिडेंस और आपके जो भी कम्युनिकेशन के स्किल्स है उसके रिगार्डिंग है। सो लेट्स चेक आउट व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Namaste, hello and welcome. My name is Dr. Bhagyashree M. Shinde. I'm a motivational speaker, life coach and also a Marathi actor. आपको आज मैं बहुत ही important चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ. The topic is very important, that is how to boost your confidence for interview. जी हाँ, हमें इंटरव्यू देना ही पड़ता है, कभी ना कभी तो देना ही पड़ता है। कभी जॉब के लिए देना पड़ता है या तो कभी कभी हम क्लाइंट के सामने बैठे रहते हैं, भले ही वो आपका इंटरव्यू ना हो पर इंटरव्यू जैसे ही होता है। सो मैनी ऑफ द टाइम्स हमें डर लगता है, हमें बहुत सारे नेगेटिव ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। तो टेक आउट ऑल दोज नेगेटिव ख्याल, हमें क्या करना है एंड हाउ व्हाट टू डू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। लेट्स चेक आउट इन दिस वीडियो। अब इतनी देर से हम जो कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो उसका मतलब क्या होता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में आप आ जाते हो कि आपको सबके सामने प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। तो देन आप बिल्कुल काम और कंपोज रह के आप ऐसे तरह से जवाब दे देते हो या ऐसे तरह से प्रूव कर देते हैं कि सामने वाले संतुष्ट हो जाते हैं, उनको वो आपको मानने लगते हैं और आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है सेल्फ मतलब आत्म और विश्वास। हम अपने ऊपर जब विश्वास करना शुरू करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। पर वो अपने ऊपर का विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है जब आप नर्वस हो जाते हो। तो यही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें बढ़ाना कैसे है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्पेशली जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब। जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चलते कैसे, बोलते कैसे, बैठते कैसे हैं, आप इरेक्ट होके बैठ रहे हैं या नहीं बैठे हैं, आपके हाथों के जेस्चर्स कैसे काम कर रहे हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आप इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट होता है इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू में फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहले जाते वक्त जो इंप्रेशन पड़ेगा वही आपका लास्ट इंप्रेशन होगा। सो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फर्स्ट इंप्रेशन। और ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि वो जो सामने जो बैठे हैं, वो जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आप ही के तरह इंसान है। जहाँ पे आप अभी हो वो भी कभी वहां पे थे, उस जगह पे थे और वहीं से वो आगे चल के अभी आप अभी वो जहाँ बैठे हैं वहां पे बैठे हुए हैं। उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज आपसे कई ज्यादा है। तो अभी आपको आपके पास जितना एक्सपीरियंस और नॉलेज है उससे उनको इंप्रेस करना है। एज सिंपल एज दैट। नंबर 1, बी एंथुजियास्टिक। आप जब एंथुजियास्टिक रहेंगे तो आप हमेशा हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे, विच ऑटोमेटिकली आपके जो वाइब्स है वो सामने वाले की तरफ चले जाते हैं, विच आर पॉजिटिव वाइब्स। तो आप हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको अपने आप में अच्छा लगना लगेगा, आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। नंबर 2, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए। ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने वाले होते हो तो, क्योंकि वो जिनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ रहे हो और जिनकी बायोग्राफीज आप पढ़ रहे हो
आई मीन बायोग्राफीज या तो बायोग्राफीज कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। आप जिनकी भी बायोग्राफी आप पढ़ रहे हैं वो कभी ना कभी इंटरव्यू के लिए ज़रूर गए होते हैं, और उनकी क्या सिचुएशन थी, जब आपको लगता है कि उन्हीं की जैसी मेरी सिचुएशन है, देन यू फील सो कॉन्फिडेंट कि अरे वो अगर इसको थ्रू होके इतने बड़े अगर मुकाम पे पहुंचे हैं तो इवन आई कैन डू दैट। इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। नंबर 3 इज डिसिप्लिन। जितना कि हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, उतना ही जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो डिसिप्लिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, जब भी आप डिसिप्लिन रहोगे तो आपके बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस होना शुरू हो जाते हो। जैसे कि अगर आप डिसिप्लिन है तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, आपके बॉडी में वो चेंजेस दिखने लगते हैं। अगर आप डिसिप्लिन है तो नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लेना शुरू कर देते हो, वो आप जब बात कर रहे हो इंटरव्यू में तब वो दिखने लगता है। जब भी आप डिसिप्लिन है तो नई नई चीजों में नई नई चीजें आप सीखना शुरू कर देते हो। वो आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं वाइल इंटरव्यूइंग वो पता चल जाता है। नंबर 4 इज फोकस। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जब आप इंटरव्यू में गए हैं तो देखिए फोकस ना प्रैक्टिस करने वाली चीज होती है। इसके लिए मेडिटेट करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको फोकस बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। सो फोकस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आप 100% उस जगह पे होना इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप वो जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं वो समझ पाएंगे, उसका आंसर आप दे पाएंगे। भले ही आपने टेक्निकली इतना प्रिपरेशन नहीं किया हो, भले ही आपका एकेडमिक वाइज इतना प्रिपरेशन नहीं हुआ हो, बट अगर आप फोकस्ड है, आप अगर उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो तो वट एवर नॉलेज यू हैव उसको आप अच्छे से आंसर कर पाओगे विद इन वट एवर नॉलेज यू हैव। सो फोकस इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ ऑल्सो। तो जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप पूरे मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि अगले महीने मेरा इंटरव्यू है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू प्रिपेयर ऑन फोकस। Number 5 is very simple, very effective, that talk to yourself in a mirror. मिरर के सामने खड़े हो जाइए और ऐसे सेल्फ पॉजिटिव टॉक करिए जैसे आई एम बेस्ट, आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, आई हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई गॉट दिस जॉब एंड दिस जॉब इज माइन, दिस जॉब इज वेटिंग फॉर मी। एंड इस टाइप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए लुकिंग इन टू द मिरर। दैट विल चेंज योर मूड, दैट विल चेंज योर वाइब्रेशंस एंड दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट ऑन योर इंटरव्यू। नेक्स्ट इज थिंक बैक ऑन योर पास्ट अकम्प्लिशमेंट्स। कभी ना कभी तो पास्ट में आपने कोई ना कोई चीज तो अचीव करी ही होगी। तो नाउ व्हेन यू आर फीलिंग लो, फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट, नाउ यू थिंक ऑफ द पास्ट अकम्प्लिशमेंट्स। वो सारी पास्ट अकम्प्लिशमेंट्स जब आपने कुछ पाया है उसको आप सोचिए। उसको जब सोचेंगे तो आपको अच्छा फील होगा कि यार मैंने कर दिया, यार मैंने पा लिया ये सब, तो मेरे लिए इंटरव्यू तो बहुत ही इजी है। और इसी मूड के साथ आप जब एंट्री कर रहे हो तो इस मूड के साथ जाइए कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरा ही है, जॉब तो मेरा ही है, मेरे लिए वेट कर रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज वेरी फेवरेट ऑफ माइंड, दैट टू मेडिटेट। मेडिटेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यू मीट योर सेल्फ। आप अपने आप के साथ कम्युनिकेट करते हो। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए एंशियस फील होता है या थोड़ा ही देर बची है कि आप अंदर जाने वाले हो, तो आप 5 मिनट के लिए मेडिटेट करिएगा। मेडिटेशन में आप ये इमेजिन करिए कि ये जॉब आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। ये इमेजिन करिए, ये देखिए मेडिटेशन में कि सामने वाले वो कह रहे हैं कि दिस जॉब इज योर्स, दिस जॉब इज ऑलरेडी योर्स, नाउ यू टेल मी हाउ मच यू वांट टू you want us to charge. So ये सारा आप जब करेंगे तो आपका फोकस बढ़ाने में इसकी हेल्प होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका थिंकिंग पॉजिटिव रहेगा, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो चले जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड स्ट्राइक अ पोज। कई लोगों को हमारे स्टूडेंट्स हैं, कई लोगों को ऐसा पता चला है कि जब वो कोई पर्टिकुलर पोज करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, जैसे कि वाइड लेग्स और स्टैंड इरेक्ट, और हिप के ऊपर आप हाथ रखिए या तो फिर हाथ वाइड रखिए, जैसे कि सुपरमैन या वंडर वुमन वाली पोज होती है। उस पोज से कॉन्फिडेंस बढ़ाने में
उस पोस्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने में हेल्प होती है। और जब भी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे देन ओनली यू एंटर इनटू द ऑफिस ऑफ इंटरव्यू। और अगर आप वर्चुअली इंटरव्यू दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका कैमरा ठीक है, लाइट एंगल भी अच्छा है, लाइट अच्छे से आ रहा है, कैमरा एंगल ठीक से है, माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहा है, आप वॉशरूम होके आए हो, पीस ऑफ पेपर एंड पेन आप रेडी रखिएगा, आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल आप रेडी रखिएगा, अच्छे से रखिएगा। एंड देन आपके जो भी टॉप अकम्पलिशमेंट्स है उनको आपने प्रिंट आउट निकाला हुआ है, उसको आपने सामने रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। पानी का ग्लास आप रेडी रखिएगा, ये सारी चीजें आप रेडी रखिएगा बिफोर यू स्टार्ट द वर्चुअल इंटरव्यू। एंड लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव, ऑलवेज विजुअलाइज अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले होते हो तो आप विजुअलाइज करिए कि आपका इंटरव्यू ऑलरेडी बहुत अच्छे से जा चुका है, आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ वंडरफुल एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ यू। ये सारा आप सारी जो टिप्स है ये जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपका इंटरव्यू एकदम खतरनाक मस्त जाने वाला है। और आपका इंटरव्यू कैसे गया आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, जिनको ये देखने की ज़रूरत है उनके साथ। एंड ऑल्सो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर DM करिए। माई इंस्टाग्राम चैनल इज़ कोच डॉक्टर भाग्यश्री। मैं वहाँ पे पर्सनली आपको रिप्लाई करती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं खुद हैंडल करती हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आपके जो भी डाउट्स है वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सारे टिप्स जो है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका इंटरव्यू एकदम बैंग ऑन होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, हैप्पी रहिए एंड ऑल द बेस्ट।